हम यहाँ से दिल्ली तक सब जगह महसूस किए हैं, जी जी तब ना इस तरह की बात बोल रहे हैं। जी। ये आप इतना खुलकर बोल रहे हैं, मतलब आपको डर नहीं लग रहा है कि अगली बार टिकट छिन सकती है आप? हमको ये सब चिंता नहीं है, 4 बार एमएलए रह चुके हैं, क्या चिंता है? भेदभाव कर कौन रहा है? अरे हाई कमांड ही नहीं करेगा, जिसके हाथ में पावर है वही करेगा भेदभाव। अच्छा। हाँ। क्या करीब है तो जोगी जी ही बतला सकते हैं किनके कितना करीब है। अच्छा वो तो जोगी जी ही बतला सकते हैं। जी। अच्छा। कई लोग एक से कई बार मिनिस्टर रहे हैं, एमपी रहे हैं, सब रहे हैं, और ज्वाइन किए हैं, वहाँ लगता कोई चपरासी भी नहीं पूछ रहा है उनको। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली है। आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कई बड़े नेताओं के नाम लिए हैं और कई बड़े खुलासे भी कर दिए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि स्वर्ण जातियों के साथ पार्टी के अंदर बड़ा भेदभाव होता है। तो अब उनका क्या इशारा है, आज हम सीधी बात उन्हीं से करेंगे। तो सबसे पहले ज्ञानेंद्र जी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। तो जैसा कि हमने देखा कि आपने जमकर भड़ास निकाली है, काफी आप भड़के हुए, क्या हो गया है? सब ठीक ठाक? नहीं, कोई भड़के हुए वाली बात नहीं है। मेरा एक तरह से सजेशन है। ठीक है। आगे आने वाला चुनाव है, नज़दीक में चुनाव आ रहा है, और देख रहे हैं कि सब लोग धीरे धीरे नाराज़गी बढ़ रही है, अपर कास्ट में नाराज़गी बढ़ रही है, जी। और लोगों को लग रहा है कि नेताओं को यहाँ और भी अपर कास्ट के नेता लोग हैं, उनको जो इम्पोर्टेंट, हम लोग तो नज़दीक से देखे हैं कि इनका क्या इम्पोर्टेंस है, वो इम्पोर्टेंस जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। पुराने नेताओं को किनारे किया जा रहा है, तो उसके चलते हमने ये बोला है कि नहीं, सबको पुराने नेताओं को जोड़ के रखना चाहिए, और जिससे कि वोट ये नहीं हो जी। पूरा अपर कास्ट नहीं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ था, केवल राजपूत वोट कुछ कारणों से बिदक गया था, तो 3 स्टेट हार गया था चुनाव, 3 स्टेट में हार गया था। अब पूरा अपर कास्ट अगर ये हो जाएगा तो बहुत मुश्किल होगा। क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि पार्टी के अंदर स्वर्ण जातियों के साथ भेदभाव हो रहा है, जो आपने कहा है? नहीं हो रहा, मैं महसूस किया तब ना मैंने बोला। महसूस किया? हम यहाँ से दिल्ली तक सब जगह महसूस किए हैं, जी जी तब ना इस तरह की बात बोल रहे हैं। जी 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 हम लोग भी आए थे, जेडीयू में से आए, जी 18 विधायक हम लोग वहाँ से, जी। ये 7-18 विधायक हम लोग अलग हुए। और उसके बाद यहाँ क्या इम्पोर्टेंस, यहाँ तो देखे हम लोग को, मेरे ही ये में लीडरशिप में इतने विधायक लोग अलग हुए थे, और यहाँ क्या इम्पोर्टेंस मिला, क्या हम लोग खुद अपने आप पर देख रहे हैं कि कोई ये नहीं, वैल्यू नहीं है। बहुत सारे नेता बाहर से आके ज्वाइन करते हैं, और उनको इस तरह से लोग ट्रीट करते हैं। ज्वाइनिंग के समय तो बहुत करते हैं, जैसे ज्वाइनिंग के समय जैसे जिस तरह से बकरे को बलि दिया जाता है, तो उसके समय फूल माला चंदन टीका ये करके उसके बाद उसके आवभगत करके बलि दिया जाता है। उसी तरह से यहाँ लोग ज्वाइन करते हैं दूसरे पार्टी से, तो उसके साथ यही बिहेव होता है। यही बिहेव होता है? हाँ हाँ, देखे हर लोगों के साथ। अच्छा। कई लोग एक से कई बार मिनिस्टर रहे हैं, एमपी रहे हैं, सब रहे हैं, और ज्वाइन किए हैं, वहाँ लगता कोई चपरासी भी नहीं पूछ रहा है उनको। नहीं क्या बात कर रहे हैं? इस तरह से, है। इस तरह, तो इस तरह से ये है, तो इसलिए हमको लगा कि नहीं, आप किसी को ज्वाइन मत करवाइए, ज्वाइन करवाइए तो उसको पूरा सम्मान दीजिए। बिल्कुल जी। और ये करके जनरल का, नॉट ओनली अपर कास्ट, जनरल लोग भी बाहर से आते हैं, उनके साथ भी यही सलूक होता है। अच्छा, ये बताइए, आप इतना खुलकर बोल रहे हैं, मतलब आपको डर नहीं लग रहा है कि अगली बार टिकट छिन सकती है आप? हमको ये सब चिंता नहीं है, 4 बार एमएलए रह चुके हैं, क्या चिंता है? 4 बार तो एमएलए, 4 बार बाढ़ से लगातार एमएलए। कहाँ कोई अपनी कुर्सी छोड़ना चाहता है? नहीं, हमको बहुत चिंता इस सब का नहीं, हम 4 बार एमएलए तो वहाँ से रह चुके हैं जी। और ये क्या नाम है, और आज़ादी के बाद कोई 4 बार एमएलए नहीं जीता है वहाँ से, और हमने 4 बार लगातार जीते हैं। वहाँ तो लगातार रिपीट कोई नहीं होता है, जीते हैं तो है ही। वो तो आप अपना जनता पर भी मेरा भरोसा है, कोई दिक्कत नहीं है। जनता बहुत हम प्यार करती है, बाढ़ की जनता बहुत प्यार करती है, हर वर्ग हर कास्ट हर के लोग वहाँ चाहते हैं। अच्छा, आपने तो बहुत सारे नेताओं के नाम भी लिए, किन किन के नाम लिए, किन किन के साथ भेदभाव हो रहा है?
नहीं, सारे नेताओं, कोई नेता जो पुराने नेता हैं, जो जैसे? पार्टी में योगदान रहा है, चाहे सबका देख लीजिए, जी जितने हैं, अपना रमन सिंह हैं, गडकरी जी हैं, ये क्या, ये हाँ, वसुंधरा सिंधिया हैं, और भी कई लोग पुराने हट गए। जी कहाँ किस सीएम में अडवाणी जी, जोशी जी कहाँ चले गए, कोई अता पता भी नहीं है, हाँ हाँ कोई खोजने वाला, नाम लेने वाला भी नहीं है, कोई ये कर मिलने वाला भी उन लोगों से नहीं है। वो लोग एक पूरे बीजेपी के संस्थापक थे, ये थे। तो आज ये हालत तो सारे लोगों के साथ है। सारे लोगों के हाँ। साथ है, सब झेल रहे हाँ, हैं। नॉन जो आईएएस अफसर बहुत सारे आके बड़े बड़े पद पर बैठ गए हैं, रिटायर्ड आईएएस अफसर जो हाँ सत्ता सुख भोगे हैं, और फिर सत्ता सुख भोगने के बाद बहुत सारे आईएएस अफसर इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं भारत सरकार में, या जीते या राज्यसभा के लोग जो कभी चुनाव नहीं जीते हैं, जी। वो बड़े बड़े मंत्रिमंडल, मेन डिपार्टमेंट, हाँ। और ये में वो अपना मंत्री बने हुए हैं, जी। जो कभी चुनाव आज तक नहीं, मुखिया के चुनाव भी नहीं जीते हैं, वो बने हुए हैं। तो ये सब भाजपा कल्चर के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है ये। अच्छा, आपने ये भी कहा कि इनका बस चले तो सीएम योगी को भी निकाल दें। ऐसा रहा ही है, लोग चाहते हैं। सीएम योगी की बात कर रहे हैं आप, जो पीएम मोदी, अमित शाह के इतने करीबी, उनके साथ क्या करीब है तो जोगी जी ही बतला सकते हैं किनके कितना करीब है। अच्छा वो तो जोगी जी ही बतला सकते हैं। जी। हम लोग को तो सब पता चलता है, बहुत सारे वहाँ पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, बहुत सारे यूपी में भी दोस्त मित्र हैं, सबसे पता चलता है। वही हुआ तो क्या कारण था कि 42,000 से हार जाना, टिकट केंद्र से टिकट दिया गया, और दारा सिंह चौहान को 42,000 से अपनी सत्ता रहते हुए, इतना ये रहते हुए, मजबूत सरकार रहते हुए 42,000 वोट से हार जाना। जी राजभर वगैरह वोट नहीं दिया वहाँ, राजभर को लाए, राजभर तक वोट नहीं दिया वहाँ। बिल्कुल जी। वहाँ तो अपने पुराने लोगों पर विश्वास नहीं किए वहाँ, अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं किए, तो सबको आप मतलब सम्मान। कहीं आप ये तो संकेत नहीं दे रहे हैं कि जिस तरह से आप भेदभाव कर रहे हैं स्वर्ण जातियों के साथ, इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? हाँ, चुनाव उदाहरण से है ना, उसका उदाहरण तो है ना। बंगाल में आपका जीता हुआ जी। सीट हार गए, यहाँ हार गए, 3-4 जगह सीट हार गए ना आपका, बिल्कुल। ये करके, तो अपने गढ़ में हार गए। तो इस चलते आगे ध्यान देना होगा। पार्लियामेंट का चुनाव आ रहा है, जी। सबको अगर ये नहीं करेंगे, लेके नहीं चलेंगे, हाँ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, जी। और बनना ऐसे कैसे बन पाएंगे जैसा कि आप बता रहे हैं? बनना भी चाहिए, जी बनना भी चाहिए मोदी जी को प्रधानमंत्री। हाँ। ये लेकिन अगर इस तरह का माहौल रहा तो कठिनाई तो आएगी ही। कठिनाई तो आएगी, हाँ, क्योंकि वोट बैंक माना जाता है बीजेपी का, कोर वोटर्स होते हाँ, हैं, और अगर वही घिसक गए तो फिर क्या होगा अब बीजेपी मध्य का? प्रदेश का देख लीजिए, बड़े बड़े मंत्री को हटा के एमएलए का इलेक्शन लड़वाया जा रहा है। जी। मुख्यमंत्री को, जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं, उनको चौहान जी, उनको किनारे कर दिया गया। उनको अब उनका कोई आगे कोई भविष्य, अति पिछड़ी जाति से आते हैं चौहान जो हैं, जी ये अति पिछड़ी जाति से आते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, उनको एकदम किनारे कर दिया गया। कई लोगों दिल्ली से लाके 5 गो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट को वहाँ ला दिया गया। आगे क्या होगा भविष्य, 5 गो लोग, कहीं वो और महंगा ना पड़ जाए, ज़्यादा होशियार बनने में, कहीं और ये महंगा। बताइए, भेदभाव कर कौन रहा है? अरे हाई कमांड ही ना करेगा, जिसके हाथ में पावर है वही करेगा भेदभाव। अच्छा। हाँ। मतलब आला कमान की तरफ आला से? कमान, जिसको भेदभाव सब जगह, जी। नॉट ओनली भेदभाव, जहाँ भी है, जी कई जगह स्टेट हो, ठीक केंद्र है। हो, सब जगह हाँ, ये है, सब जगह स्थिति है वो। अच्छा ठीक है, सुनने में ये भी आ रहा है ज्ञानेंद्र जी, जैसा कि हम भी जानते हैं कि आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी बातचीत उनसे हो नहीं, गई हमसे है? मुख्यमंत्री से तो भेंट हुए, हमको लगता है कि हाउस चलता है उसी में मुख्यमंत्री से भेंट होती है, विधानसभा चलता है तो उसमें भेंट होती है। कोई कल बख्तियारपुर में एक हमारे कलीग, मेरा गांव, मेरा क्षेत्र, उसी मेरा क्षेत्र के एमएलए का माँ का श्राद्ध था, तो उसमें 2-3 मिनट मुख्यमंत्री से भेंट हुई है। तो और मेरी मुख्यमंत्री से कोई बातचीत, कोई भेंट नहीं कहीं है। ऐसा ना हो कि आप इतना खुलकर बोल रहे हैं, आपके खिलाफ एक्शन ले लिया जाए, आपको निकाल दिया जाए पार्टी से? आप क्या करेंगे, एक्शन लेंगे, हम तो सही चीज़ बोलना है, सही चीज़ बोल देते हैं। अगर एक्शन ले लिए, पार्टी से निकाल दिए, तो फिर क्या होगा ज्ञानेंद्र जी का? कहाँ जाएंगे? क्या जेडीयू में जाएंगे? अब क्या होगा वो तो बाद की बात है, कहाँ निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, ये कैसे अभी कहा जाए। जी और हम कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, कोई ज़रूरी है? आदमी
आदमी ऐसी सामाजिक काम तो करता ही रहता है, कोई जरूरी है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रहना कोई जरूरी है। सामाजिक कार्य भी कर सकते लेकिन हैं। करीबी रहे हैं मुख्यमंत्री के, जा सकते हैं देखिए, वापस। मुख्यमंत्री के करीबी मुख्यमंत्री से तो मेरा पारिवारिक संबंध रहा। उनके पिताजी मेरे पिताजी घनिष्ठ मित्र हैं। जी जी उनकी वाइफ मेरी वाइफ भी बहुत क्लोज रही है, जी। काफ़ी क्लोज रहे। हम भी पॉलिटिक्स में हमको वही लाए हैं, पॉलिटिक्स में वही जी, जी। नीतीश जी पॉलिटिक्स में लाए हैं। और हैं, हमको तो आरसीपी सिंह वगैरह से झंझट हुआ था, उसके चलते हम बीजेपी में गए थे। नीतीश जी से मेरी कोई डिफरेंसेस नहीं अब थी। तो आरसीपी हमको आरसीपी सिंह से झंझट हुआ था, लेकिन थे जाना आना नहीं, हम तो बीजेपी के मिले हैं, बीजेपी में हैं, बीजेपी में हम रहेंगे। हम ये कि हाँ, इसमें कहीं कोई ये नहीं है। कहीं कोई ये नहीं है। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए साफ साफ कह दिया है कि आगे क्या हो सकता है, लेकिन ये भी बता दिया है कि अगर अभी से इस पर ध्यान नहीं देता है बीजेपी का आला कमान तो बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। तो अब देखना होगा कि वाकई में आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।